बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे, एक तो पीटीआई की इतनी मकबूलियत के बावजूद कामयाबी क्यों ना हासिल कर सकी और सहेल अफरीदी कच्चे धागे तोड़ने के लिए तैयार। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सहेल अफरीदी कच्चे धागे तोड़ने के लिए तैयार हैं। सहेल अफरीदी ने आज कहा कि मेरे पाकिस्तानियों सियासी कमेटी का इजलास हुआ, पूरी कौम के जज्बात और गुस्सा है, मेरा गुस्सा और जज्बात कौम से ज़्यादा हैं। हमारे कुछ बड़े हैं, उन बड़ों ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, लेकिन मैं आपको इनको बताना चाहता हूं कि ये हाथ कच्चे धागे से बंधे हुए हैं और इस धागे को तोड़ने में देर नहीं लगेगी। ये वज़ीर आला सहेल अफरीदी के जज्बात थे और सहेल अफरीदी किसी भी सूरत जो है वो इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो सियासी कमेटी आप कह लें या दूसरे जो पीटीआई के करता धरता इस टाइम बैठे हैं, वो इस टाइम किसी और पॉलिसी पर चल रहे हैं। जबकि इनको अंदाज़ा होना चाहिए कि जो हुकूमत आपके लीडर को बग़ैर बताए हॉस्पिटल लेकर जा सकते हैं, इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं, उनकी आंख का मसला और वो खासा पेचीदा और बाद में अब तस्लीम भी करना इन्होंने शुरू कर दिया, तो ये इंतहाई तशवीशनाक है। सबकी नज़रें जो है ना वो इस टाइम सहेल अफरीदी पर हैं और सहेल अफरीदी मुझे लगता है कि ये 8 फरवरी तक का टाइम देखेंगे, लेकिन उसके बाद मुझे लगता है सहेल अफरीदी इनकी बात नहीं सुनेंगे। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें पहले ही अली अमीन गंडापुर खासी कमज़ोर कर चुके हैं, जो कि सबसे बड़ा मसला बना है। उसकी वजह यह है कि अली अमीन गंडापुर 2 मरतबा लोगों को लेकर इस्लामाबाद की तरफ चले, लेकिन ख़ुद वहाँ से भाग गए और अब वो ख़ुद भी मैदान में नज़र नहीं आ रहे। इस तहरीक को सबसे ज़्यादा नुकसान उन्होंने जानबूझकर ना भी पहुंचाया हो, लेकिन उनकी वजह से इस तहरीक को नुकसान पहुंचा है और इमरान खान आज जेल के अंदर भी मौजूद हैं। और दूसरा कि इतनी मकबूलियत होने के बावजूद जो है वो तहरीक इंसाफ की नाकामी क्यों है। इमरान खान की हमायत जमात के पास अवामी ताकत मकबूल तरीन जमात है इस टाइम और बहुत ज़्यादा ताकत है, मगर सियासत सिर्फ अवामी जज्बात से नहीं चलती। चंद बड़ी वजूहत हैं जो ताकत का असल मरकज़ है। पाकिस्तान में फ़ैसला साजी का महवर जो है वो सिर्फ वोट नहीं है, अदारा जाती ताकत है, अदालती रफ्तार है, इलेक्शन मैनेजमेंट है, ब्यूरोक्रेसी का किरदार इतना मजबूत है कि अवामी मैंडेट भी अक्सर बेअसर हो जाता है। क़यादत का खिला और बिखराव, इमरान खान उस वजह से जेल में हैं। जमात ज़मीनी सतह पर मुत्तहिद क़यादत बरकरार ना रख सकी, एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं, एक दूसरे पर लान तान कर रहे हैं। फोकस इमरान खान की रिहाई नहीं। याद रखें कि इमरान खान ही बाहर निकलेंगे तो ये मामला सारे सीधे होंगे और इनके जो खंबे हैं जो जीते हैं या जिनको ओहदे मिले हैं, ये अभी तक उसी चक्कर में लगे हैं कि इमरान खान अंदर ही रहे ताकि हमारी मौजें लगी रहें, तो हमें कोई ग्राउंड पर काम ना करना पड़े, किसी तरीके से ये टाइम गुजरता रहे। लेकिन जो क़यादत बाहर है वो या दबाव में है या दिफाई पोजीशन में है या कंप्रोमाइज़ है। ये सूरत हाल नज़र आ रही है। इससे क्या हो रहा है, इससे अवाम का नुकसान हो रहा है। इस तहरीक की रफ्तार जो है सुस्त हो गई है, रियासत पर दबाव कम, केसेस मुसलसल बढ़ रहे हैं, गिरफ्तारियां, नहलियां इंतहाबी निशान तक छिना हुआ है, अभी तक उसका कुछ नहीं कर सके। मीडिया ब्लैकआउट है और ये सब किसी भी जमात की तंजीमी ताकत को तोड़ देते हैं, चाहे मकबूलियत बरकरार भी हो। और सेहत के इशू पर, इमरान खान की सेहत के इशू पर ये लेट क्यों हुए? ये 1 हफ़्ता तक इंतज़ार किया गया और उसके बाद जैसे इन्होंने महमूद खान अचकज़ई साहब ने आकर कहा कि हमें यकीन है इमरान खान की सेहत ठीक है, भाई ठीक होगी, लेकिन अब तो हुकूमत ने भी जो है उनकी सेहत के हवाले से बात कर दी है कि ये सबसे तशवीशनाक पहलू है कि इमरान खान की सेहत का मामला शुरू से ही संजीदगी से लिए जाना चाहिए था। आपको मालूम था जब मियां नवाज शरीफ साहब की सेहत ख़राब थी या कोई भी मामला था, बेशक वो बाद में रिग साबित हुआ, लेकिन उनकी जमात ने ज़मीन और आसमान एक करके रखा था। मगर इस टाइम पीटीआई की जमात जो है वो अजीब सी बन रही है कि खौफ में रही है कि सेहत की बात को अगर हमने कहा उठाया तो कमज़ोरी ना समझ लिया जाए। नतीजा ये निकला है कि मसला सियासी अब बन गया है। अब मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही। पहले इमरान खान की रिहाई की बातें होती थी, अब मुलाकात के लिए ये तरले ले रहे हैं। क्या वजह है कि ये क़यादत जो है जो बाहर बैठी है ये कंप्रोमाइज़ है। अब तो इसमें कोई चीज़ ही नहीं रह गई कि जो शुबा था वो भी अब कंप्लीट हो चुका है और ये ताख़ीर ख़ुद जमात के लिए भी नुकसानदेह साबित होगी। याद रखें, क्योंकि इमरान खान की जद्दोजहद जो है वो ज़ाया नहीं होगी।
مگر خطرہ ضرور ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ عوامی تحریکیں وقتی طور پر دب سکتی ہیں، مگر عمران خان کا بیانیہ اتنا تگڑا ہے، اور اگر یہ بیانیہ زندہ رہے تو یاد رکھے تحریکیں ختم نہیں ہوتی۔ اور عمران خان کا بیانیہ تو پاکستان کی 90% عوام میں رچ بس چکا ہے۔ اصل سوال یہ ہے کہ کیا جماعت عمران خان کے بغیر خود کو منظم کر سکتی ہے؟ تو ابھی تک تو جماعت کے جو لیڈران ہیں انہوں نے مایوس کیا ہے۔ کیا عوامی غصے کو پرامن اور مسلسل اور واضح سیاسی حکمت عملی میں بدلا جائے گا؟ تو اس پر صرف یاد رکھیں امید جو ہے وہ صرف سہیل افریدی ہیں۔ اس ٹائم KPK کی جو نوجوان قیادت ہے وہ ہے، اور پھر ہمدردی کی سیاست پر، ورنہ یہ ہوگا کہ ہمدردی کی سیاست پر گزارا کیا جائے گا اور یہ حکومت ان کو دباتی چلی جائے گی۔ اگر جماعت نے اندرونی نظم، واضح قیادت اور طویل المدتی مزاحمت کی حکمت عملی نہ اپنائی تو یاد رکھیں کہ خطرہ یہی ہے کہ عمران خان کی اسٹرگل کمزور پڑ جائے گی۔ ختم تو نہیں یہ کر سکتے کیونکہ پاکستانی عوام ان کے ساتھ جڑی ہے، لیکن اصل وجہ کیا ہے کہ یہ وقت جذبات کا نہیں ہے، فیصلہ کن اور سیاسی سنجیدگی کا ہے۔ شاید یہی عمران خان کی جدوجہد کا اب کڑا امتحان ہے، کیونکہ عمران خان اپنی طرف سے یہ سب کچھ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے وہ جماعت نے جو کیا ہے وہ انتہائی مایوس کن ہے، اور جماعت کسی بھی ایشو کو ابھی تک موبلائز کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ سہیل افریدی جو ہیں وہ 8 فروری کے بعد آپ کو کسی نئے رنگ میں نظر آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ خبر ہے، یہ سہیل افریدی کے جو بیانات ہیں، جو آج کی تقریر ہے، اس نے یہ واضح کر دیا ہے۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔